है आप लोगों के लिए परमेश्वर कितना महान है। सोचकर देखो, ये सृष्टि उसने रची मनुष्यों के लिए। उसने हमें बनाया, हमें जीवन दिया। उसने ये सब कुछ जब बनाया तो बाइबल कहती मनुष्य के लिए बनाया। आप हीरो के बारे जानते हो ना। एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था बड़े बड़े हीरो की, जो खानों से निकल रहे थे। एक एक हीरा इतना सा 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का होता है। किसने बनाया ये? परमेश्वर ने। किसके लिए? मनुष्य के लिए, हमारे लिए। आसमान, सूरज, पहाड़, पेड़, लोहा, पीतल, चांदी, सोना, तरह तरह की खाने पीने की चीजें, फ्रूट, सैलड्स, अनाज, बीट्स, सब कुछ उसने हमारे लिए बनाया। जब उसने हमारे लिए बनाया तो मनुष्यों ने उसके लिए क्या ज्ञान बनाया? अजीबोगरीब ज्ञान बनाकर रख दिया परमेश्वर के लिए इंसानों ने उस एक परमेश्वर को हजारों लाखों तरह का बना दिया। जिसको जैसी समझ आई वैसा बना दिया। बोलो, इंसानों का काम है। और ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इंसान ने किया क्यों? इसके लिए मैं आज तुम्हें बाइबल के अंदर लेकर चलता हूं कि शुरू में मेरे पास इतना टाइम तो नहीं मैं तुम्हें डिटेल से समझा पाऊं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं तुम्हें कुछ कुछ आज समझा पाऊं। क्योंकि वैसे जैसे जैसे तुम मिनिस्ट्री से जुड़े रहोगे तुम बड़े ज्ञानवान और बुद्धिमान हो जाओगे। हालेलुया। इसके लिए मैं तुम्हें इस वचन को आगे ले जाने से एक गवाही देता हूं, क्योंकि ये गवाही नहीं, ये बीच में वचन है। वो गवाही जो मैं देने जा रहा हूं वो ऐसा नहीं सिंपल गवाही है। मेरे टॉपिक से के साथ रिलेटेड ये वचन है। इनको लाओ आगे, वो जो जम्मू से आए आगे लाओ इनको। ये एक रिलेटेड मेरे वर्ड के साथ जो मैं वचन आज देने वाला हूं उसके साथ बहुत ये मेल खा रहा है। ये बातें तुम्हारे लिए समझनी सीखनी। आगे लाओ इन्हें सबको, जो इनके साथ आए हैं सबको खड़े कर देना। डोंट वरी, सबको खड़े कर दो एक जगह पे। ले आओ आगे। क्या होता है तुम लोगों को बच्चों? हैं? आज सबको ले आओ आगे। थोड़ा सा ना ये काम करने में थोड़े से इनको कई बार समझ नहीं लगती, कंफ्यूज से हो जाते हैं बच्चे बेचारे। क्या हो जाते कई बार, लेकिन इनके पास पूरा अधिकार है, हक है कि स्ट्रॉन्ग काम करो। ठीक है? हाँ, इसको वीडियो में लो। जो बच्चे को उठाकर ला रहे हैं इसको वीडियो में लो, जिसे उठाकर ला रहे थे। ठीक है, अब ये बच्चा था जिसको उठाकर लाए। अब सबको वीडियो में लो सामने। थोड़ी सी गवाही दो आप लोग। ठीक है? इनके बारे में बताओ, क्या गवाही है ये? अपोस्टल जी, इस भाई का नाम करनाल सिंह है। किसका नाम? किसका नाम? मजेदार नहीं वीडियो बन रही, पता नहीं क्या वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा। या तो इस डायरेक्शन में चाहिए ये लोग, इधर स्टेज वाली डायरेक्शन में करो। पीछे से रोशनी आती है, पीछे से अच्छी फोटोस नहीं आती। इधर कर लो सबको। हाँ, कितना टाइम लगा देती। थोड़ा आगे ले आओ, इधर ले आओ, चद्दर के ऊपर ले आओ इन्हें, और ले आओ चद्दर के ऊपर। सबको एक लाइन में अच्छे से खड़ा करो। हाँ, ओके। तो अब वीडियो दिखाओ इनकी ऑनलाइन। अब थोड़ा ठीक है। अब करनाल सिंह कौन है? ये वाला बंदा। अब बताओ क्या गवाही है? अपोस्टल जी, इस भाई का नाम करनाल सिंह है, साथ में इनकी वाइफ है जिनका नाम सपना है। और अपोस्टल जी, ये भाई यहाँ सुखपारा मिनिस्ट्री में अपने इस भाई को लेकर आया था जिसको मसल डिस्ट्रोफिया की प्रॉब्लम है। और बताते कि
ये 3 साल पहले सुखपारायण मिनिस्ट्री में आए और यहाँ पर जो आप पॉजिटिव शिक्षा देते हो, ज्ञान देते हो, यहाँ पर आपके मुख से इन्होंने परमेश्वर की जानकारी को पकड़ा और इन्हें समझ आई कि परमेश्वर हाँ और अपोस्टल जी इनको समझ आई कि कैसे परमेश्वर में हमें चलना है और धीरे धीरे अपोस्टल जी जो आप बातें सिखाते हैं सारी बातें इनको समझ आई कि आत्मिक जीवन क्या है, शारीरिक जीवन क्या है। और अपोस्टल जी उसके बाद इस भाई की, करनाल भाई की शादी में रुकावट आ रही थी और ये लगातार पॉजिटिव अंगीकार में बने हुए थे, जो आपसे सीखते थे उन वर्ड अपनी लाइफ में पूरा करते थे और बताते कि फिर इनकी लाइफ में एक इनका रिश्ता हुआ और जिस लड़की से रिश्ता हुआ वो अन्य जाति लड़की थी, लेकिन इस भाई के अंदर फेथ इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, इनकी शादी हो गई अन्य जाति लड़की से और धीरे धीरे चलो इन्होंने मैं बात करूंगा, ज़्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है। कुछ बातें मुझे पता है क्या हुआ है, क्योंकि खुदा ने मुझे ब्लेस्ड किया है। जब मैं बात करता हूँ लोगों को ज़्यादा समझ आ जाती है, ऐसा होता है ना। तो ये जो फैमिली है, ये करनाल सिंह, और वो उन्होंने सुसमाचार दिया है, वो बहन ने, हाथ खड़ा करो, सुसमाचार इन्होंने दिया था ना। अच्छा सुनो इधर देखो, अब ध्यान दो। ये 3 साल पहले इसको लेकर आए थे हमारे पास। इनके भाई को मस्कुलर डिस्ट्रॉफिया बीमारी हुई, जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, पूरी दुनिया में, ठीक है। तो उस बीमारी से वो इतना ज़्यादा बीमार होता जा रहा था कि शायद अब तक जिंदा ना होता। बोलो क्या ना होता अब तक। इसको माइक दो, करनाल सिंह को माइक दो। तो जब ये उस बीमारी से पीड़ित था, क्या हो रहा था इसको जब आप आए थे आपके भाई को? पापा जी, जय मसीह जय की। मसीह की कलीसिया जी। हाँ पापा जी इसकी बहुत बुरी हालत थी, हमने हाँ। इतना इलाज करवाया लेकिन कोई कुछ नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा था। मतलब कितना इलाज, कितने पैसे लग गए होंगे? पापा सब कुछ बेच दिया, कुछ नहीं रहा। पापा की नौकरी थी वो सारी सरकारी लगा- नौकरी थी, जी पापा जी, वो सारी इस पर लग गई। सब कुछ पापा। अच्छा, लेकिन वो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो रहा था? नहीं पापा जी। सुनो, इसके शरीर में क्या हो रहा था? इसको शरीर में पापा जी इसकी ना खाना बी- को ना पचता था इसको कि नहीं? नहीं पापा जी कुछ नहीं पचता था, वो ऐसे इसकी ना बल्कि पेट बिल्कुल ना जाम हो जाता था, कुछ नहीं खाता पीता था ऐसे ही। आप नॉर्मल। इसको देखकर दुखी थे और खुद वो दुखी तो था ही, जी ठीक है। पापा जी। तो ये जो बीमारी है, जब ये शुरू शुरू में होती है तो मेडिकल साइंस कहती है अगर 4 इंजेक्शन लग गए तो ठीक हो सकता है शुरू में, और वो 4 इंजेक्शन है 16 करोड़ की। कितने? इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफिया की बीमारी के 4 इंजेक्शन, वो भी एक टाइम में अगर लग गए तो। लेकिन ये तो टाइम ऊपर चला गया, अब तो दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जब ये आए तो हम तो विश्वास करते हैं ना परमेश्वर के ऊपर, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने लंगड़ों को चलाया, बाइबल में लिखा है। और यहाँ हम कितनी गवाहियां देखते हैं। कई बार क्या होता है ना, जैसे कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसको हम एकदम से ठीक होते नहीं देखते, रिजल्ट नहीं देखते, ऐसे होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा विश्वास हम छोड़ देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अब प्रेयर की एक बार 2 बार की तो रिजल्ट तो कुछ आया नहीं तो हम सोचे हुआ नहीं। लेकिन हमें बनना है विश्वास में, ठीक है। यही टीचिंग हमने इनको दी और इन्होंने पकड़ ली। ये तो हिंदू थे, लेकिन अच्छा हुआ ये जुड़ गए। उसके बाद जो उसकी बॉडी में प्रॉब्लम थी, खाना नहीं खाता था, पचता नहीं था, उस विश्वास से पचने लगा, कुछ हील होने लगा, कंफर्ट फील करने लगा, नींद आने लगी, अच्छा ठीक फील करने लगा। ये विश्वास से इनको खुशी हुई देखकर कि परमेश्वर है, इससे इनका विश्वास अच्छा हुआ। लेकिन इनके घर में इतने हालात थे, फाइनेंशियल सब कुछ बर्बाद हो गया। और ये भाई मेरा ख्याल वॉलपेपर और कौन कौन सा काम करता है? पीवीसी का पापा। पीवीसी और वॉलपेपर का, है ना। जी पापा। वो करके भी कोई बरकत नहीं थी, आशीष नहीं थी, कुछ भी नहीं था।
ये गवाही क्यों दे रहे हैं? पूछो इनसे। इनके गवाही देने का रीजन क्या है? वो है इनकी खुशी, यस वो है इनका आनंद जो परमेश्वर ने इनके लिए अच्छा किया है। कब अच्छा किया है? जब भाई का तो कुछ हालात ठीक हुआ, प्रॉपरली ठीक तो नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया में वैसे भी अब तक तो ये खत्म हो जाता, लेकिन जितना ठीक हुआ उससे तो परमेश्वर का धन्यवाद किया। साथ में सबसे बड़ा विषय था बढ़ने लगे खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ। अच्छा, अगर तुम्हें परमेश्वर की समझ है, अनंत जीवन की समझ है, पाप से मुक्त होकर परमेश्वर से मिलाप करने की समझ है, अगर ये चुने नहीं जाते, अगर इसकी डेथ हो जाती, इस लड़के की होने वाली थी, तो क्या ये उद्धार पाता? क्या ये जीवन में प्रवेश कर पाता? आप बताओ मुझे, बोलो। नहीं कर पाता। जीवन में प्रवेश करना कितना बड़ा विषय है। आप जानते हो, बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया लाजर और धनी मनुष्य का। कितनों ने सुना है ये दृष्टांत लाजर का? जो कंगाल लाजर था, जिसके शरीर पर फोड़े हुए थे, कुत्ते उसके फोड़ों को, जख्मों को चाटते थे, और उस कंगाल को उस धनी की ड्योढ़ी पर, गेट पर डाल देते थे, और वो क्या करते थे, उसका जूठ मूठ जो भी बचता था उसको दे देते थे, उसको खाकर वो अपना गुजारा करता था। लेकिन वो दृष्टांत में क्या था जो यीशु मसीह समझा रहे थे? वो था उस कोढ़ी का, जो कंगाल था, फोड़े थे, उसका मन। इतनी पीड़ा में भी रहकर उसने पाप नहीं किया, परमेश्वर को छोड़ा नहीं, परमेश्वर के साथ बलवा नहीं किया। है ना, जैसे आजकल तो छोटी छोटी बातों में हम आगे पीछे हो जाते हैं, ये है वो है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मन खराब करते हैं। लेकिन यीशु मसीह दृष्टांत दे रहा था कि उसने इतनी पीड़ा में रहकर भी परमेश्वर के वचन को पूरा किया। लेकिन फिर एक दिन वो मर गया, लाजर कंगाल, फोड़ों से भरा। स्वर्गदूतों ने उठाकर उसे कहाँ रख दिया? कहाँ ले गए? स्वर्ग में। लेकिन जो धनी था वो भोग विलास, गंदे कामों में था, और क्योंकि उसके पास पैसा था, तरह तरह के भोजन खाता था, गंदी चीजें करता था। जब वो मरा तो उसको कहाँ डाल दिया? नरक में। लेकिन वो तड़फ रहा था, धनी क्या कर रहा था? तो ये दृष्टांत से हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर जिसने दुनिया रची है, उसको समझना, उसके साथ चलना कितना जरूरी है। क्योंकि जब से पृथ्वी पर हमारे पुरखा शुरू वाले आदम ने और उसकी पत्नी ने पृथ्वी को श्रापित किया, मनुष्य को श्रापित किया, अपने जीवन को श्रापित किया, उनके अंदर पाप आया, और उनका हम वंश है। हम सब लोग कहाँ से पैदा हुए? पाप से। और जो पाप है उसके हम गुलाम हैं, और उसकी गुलामी मतलब शैतान की गुलामी, जिसमें ये धर्म, जात पात, लड़ाई झगड़े और जो भी हो रहा है, पत्थर मिट्टी चीज़ों की पूजा, ये नेगेटिविटी है। यही दुष्ट की गुलामी है जिसमें मनुष्य नाश हो जाएगा। ये भी हो जाते हैं क्योंकि ये भी ऐसी चीज़ों में डूबे हुए थे, इनको तो पता नहीं था परमेश्वर कौन है। लेकिन एक दिन इनको समझ आया। अब हालात तो नहीं गया इतना कुछ खास, कोई ऐसा नहीं सोचा, जैसे कई बार कई लोग आते हैं तो हालात तो होता है बड़ा, तो वो सोचते हैं ले 2 बार आए 3 बार काम तो हुआ नहीं, फिर तो आते नहीं वो लोग। लेकिन ये बने रहे 3 साल से, और ये बनने के कारण क्यों खुशी से गवाही दे रहे? क्यों ऐसे गवाही दे रहे? सब कुछ शैतान ने जो इनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, पैसे को खत्म कर दिया, चीजों को नष्ट कर दिया, अशांति दे दी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कहां से अच्छा होगा, काम धाम बरकत कैसे आएगी, खुशी कैसे आएगा, आनंद कैसे आएगा। और ये जो लड़का है, कितनी उम्र होगी तेरी अभी? 33 साल पापा जी। 33? इसकी कितनी है? चल पूछ ले। 25। उसकी 20 है, उम्र भी होगी थी। कई चीजें शैतानी सैटानिक हो रही थी, जिसकी वजह से शादी की भी प्रॉब्लम आई। लेकिन परमेश्वर ने इसको अन्य जातियों में एक अच्छी लड़की दे दी, जो अपने पति से भी अच्छा विश्वास करती है परमेश्वर। और इस सारी चीजों के बीच में
देखो एक सुंदर बेटा भी पैदा हुआ जो उनके हाथ में, और जो कारोबार था उसमें बड़ी बरकत आई। अब तो मेरा ख्याल गाड़ी ली है आपने, कौन सी गाड़ी ली है? बुलेट लिया पापा जी। बुलेट गाड़ी ली है। इनके लिए ये भी खुशी है कि बुलेट गाड़ी ली है इन्होंने, जो 1.5-2 लाख का आता है बुलेट, और इतनी बरकत आई, कुछ भी नहीं था। ये आनंद खुशी बताने के लिए ये अपनी गवाही दे रहे। क्यों? इसमें क्या रीजन था आपको समझाना। ये मैं क्यों बीच में वहां वर्ड शुरू करने से पहले तुम्हें इधर लेकर आया हूं, वो था परमेश्वर के साथ चलना जो इन्होंने पूरा किया। परमेश्वर कौन है ये समझना, उसकी इच्छा क्या है ये समझना। नहीं तो अभी देखो वो लड़का तो ऐसे ही था, नहीं तो दो बार 3 बार होते हुआ या करके आते नहीं जैसे लोग करते। कितने लोग ऐसे करते हैं या नहीं करते? आज पहली बार आए होंगे कई लोग प्रे कराने अपने चिंगाई के लिए। आज प्रे करेंगे, अगर मान लो काम नहीं हुआ तो पता नहीं अगली बार आते हैं या नहीं आते। ऐसे दिमाग है छोटा सा इनका। अगर इतनी गवाहियां हम दे रहे हैं, आपके सामने बता रहे, तो इसका मतलब जो भी आएंगे यहाँ सबके लिए खुदा करेगा। हालेलुया। अगर वो अच्छे से बने रहे, अच्छे से चले, तो ये कंडीशन है। तो इस अच्छी गवाही के लिए, इनकी खुशी के लिए, इनके आनंद के लिए जो परमेश्वर ने इन्हें दिया, बरकत दी, आशीष दी, घर में शांति दी, तारीफ करो खुदावंद का। ढोल बजाना है भाई। अच्छा ढोल भी लेकर आए देखो इस गवाही के लिए। इधर तो इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां होती है, वो देखो फ्रूट की टोकरी लेकर आए, हार लेकर आए, खुशी मनाने आए। अरे वाह, अरे वाह, मान गए, मजा आ गया। खूब बजा भी, जोर से बजा। यस, चलो डाल दो, आपकी खुशी है। कितना अच्छा है, सुंदर। इतना मुझसे ऐसे मिल रहा था जैसे बड़े सालों से मुझे जानता है ऐसे। ये है वो ग्रेस। अरे वाह, ये है वो आनंद जो परमेश्वर ने इनको दिया है। क्या दिया है परमेश्वर ने? सुनो, कुछ लोगों के लिए ये है ना, ऐसा है जैसे अच्छा काम धाम चल गया, अच्छा शादी होगी, लो दुनिया में भी होता, गवाही क्या है? उनसे पूछो जब वो मर रहे थे, परेशान थे, दुखी थे, क्यों बंदा ढोल बजा रहा है, क्यों बंदा हार लेकर आ रहा है? वैसे ऐसी कोई रीति तो नहीं हार उड़ डालना, लेकिन एक खुशी है उनकी। क्यों? कुछ लोग तो बड़ी गवाहियां होती है, कुछ भी हाथ उत लमकाकर सीधे खड़े हो जाते हैं। ये दिल होता है परमेश्वर के लिए। क्या होता है? ये खुशी होती है, आनंद, ये प्यार होता है परमेश्वर के साथ, जो इन्होंने अपने प्यार को क्या किया? जाहिर किया है। तो ये अब सुसमाचार भी बढ़ा देते हैं, बहुत लोगों को बताते हैं परमेश्वर के बारे में। तो ये वो रिश्ता है, ये वो प्यार है जो इनको परमेश्वर के साथ हुआ है। तो आप लोग बड़े ब्लेस हो जाओ, खुदा आपको बहुत बड़ा चुका है, खुदा आपके साथ बहुत आगे तक लेकर जा चुका। जाओ। ये कौन है? ठीक है, परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे चुका है। तो अभी ये इनकी हिस्ट्री है, इनके साथ जो घटा और परमेश्वर ने अच्छा किया, अभी आपने ये सीखा है। हालेलुया। इनके साथ रियल में क्या क्या हुआ और कैसे इनका जीवन बदला, कैसे इनके लिए बड़ा अच्छा हुआ, जो सब रास्ते बंद थे परमेश्वर ने खोले। लेकिन यहां पर हम बीच में क्यों इस टॉपिक को लेकर आए आज? क्योंकि मैं बता रहा था, ये टॉपिक बताने का मतलब, जैसे दुनिया में अभी अजीब तरह का ज्ञान है,
इनके साथ जो हुआ इसको बोलेंगे बाबा लोग कर्म, किस्मत। वो जी इसकी किस्मत थी इनके भाई की, ये था वो था, जो उसने लिखा वो होना है, परमेश्वर ने, परमात्मा ने, ऐसे बात करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल ये बात ऐसे नहीं है। क्यों मनुष्यों के साथ बुरा होता है? इसमें एक बड़ा विषय है, वो है नेगेटिविटी। और मनुष्य इस पृथ्वी पर पाप का गुलाम है और श्रापित जीवन में है, इसलिए मनुष्यों के साथ ऐसा हो रहा है। परमेश्वर किसी के साथ बुरा नहीं करता है, हालेलुया। किसी के साथ भी उसने ये इतना अच्छा खूबसूरत संसार बनाया मनुष्य के लिए, क्या उनको उसको हमसे कोई बैर था? बोलो, कोई बैर है हमसे परमेश्वर को? उसको हमसे कोई बैर नहीं है। प्रॉब्लम है हम उससे दूर थे। प्रॉब्लम यह थी कि हमें जिसने बनाया, जीवन दिया, सांस दिया, उसको हम जानते नहीं थे। ये लोग जानते नहीं थे, लेकिन आज ये जान गए। आज इन्हें समझ आ गया परमेश्वर कौन है, हमारा रचने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है। अब ये उसके साथ चल रहे, हम सब ने चलना है। कई बार आप जब चलोगे तो बीच में दुष्ट कोई जुक्ति बनाएगा, तुम्हें आगे पीछे करेगा, तुम्हें कोई हालात दे सकता है, तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें आगे पीछे हो सकती है ना। जैसे मान लो वो बंदे को लाओ जिसकी बेटी अमेरिका गई है, वो सामने। यहाँ भी एक बीच में तुम्हें शिक्षा है, क्योंकि मैं ज़्यादा बाइबल से आज शिक्षा देने वाला नहीं हूँ, इसलिए यहाँ मैं ताजी शिक्षा दे देता हूँ आपको, जो अभी भी दुनिया में घट रहा है लोगों के साथ। तो इसको यहाँ खड़ा कर दो मेरे सामने, फटाफट आ जाओ, फटाफट भेज दो, ठीक है? हाँ, इसको इधर मेरे तरफ मुंह करना पड़ेगा मुझसे बात करने के लिए, सीधा इधर, ठीक है? बहुत है। हाँ, माइक दो नहीं। तो अभी ये बड़े अच्छे परमेश्वर में चल रहे थे। इनका भी बेटा एक एबनॉर्मल पैदा हुआ था, एबनॉर्मल मंदबुद्धि बच्चा। वो बड़ी चीजें करता था, आगे पीछे तोड़ फोड़, बोलता रहता था, सोता नहीं था, जागता रहता था, कुछ ना कुछ गड़बड़ चीजें। ये बड़े इधर उधर गए, बहुत जगह भर गए, बड़ी दवाइयां उसको फिट्स पड़ते थे। फिर ये यीशु मसीह में आए और ये किसान सिख है, ठीक है? अब जब ये चलने लगे परमेश्वर के साथ, तो शुरू में तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री में यही तो पावरफुल विषय है जो लोगों को ज्ञानवान बना देता है। आमीन ऊंचा नहीं बोल सकते तुम लोग? तुम्हें पकड़ना होगा अभी और बड़ा कुछ, समझो। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही अच्छे से चलते हैं और सबसे ज्यादा समझ आती है इनकी बेटी को, वो बनाती है तगड़ा मन। और उसका पति होता है अमेरिका में, वो होती है इधर लुधियाना में शादी हुई थी ना, ठीक है? जगराओं में। लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये यीशु में चल के बड़ी चीजें गड़बड़ होती है। एक बार की बात है, उसका पति इतना गुस्से वाला था, इसको ऐसी चीजें उसके साथ करने के लिए रेडी हो गया। तो उस लड़की ने कहा, डोंट वरी, मुझे पति भी छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दूंगी, लेकिन अब परमेश्वर को कभी मैं उसका विश्वास देकर हैरान हो गया। इधर क्या होते हैं, इधर कुछ लोग आते, ले साढ़े रिश्तेदार नहीं मन, ले मेरे बापू है, ओ मेरी भैन है, कहनी नहीं ऐसी नहीं आना। कमाल होगी तुम लोगों की, क्या बातें कर रहे हो? ओ जी साढ़े गवांडी गुस्से दे, गवांडी हमको ये बोलते वो बोलते, इसलिए हम आए ही नहीं। सोचो उसको समझ क्या आ गया कि उसने कहा मैं अपना पति भी, उसका फ्यूचर उसके साथ था, उसको अमेरिका जाना था, उसका फ्यूचर ही सारा जिंदगी का अब अपने पति के साथ जुड़ा था। लेकिन उसने उद्धार, मोक्ष, जीवन, इसको मेन माना, परमेश्वर को मेन माना, मनुष्य को नहीं। आप लोग मनुष्यों को, चीजों को, इन चीजों को मेन मानते हो। तुम्हें पता नहीं तुम किसके साथ हो, वो क्या कर सकता तुम्हारे साथ। आज मैं एक हिस्ट्री बताने वाला हूं हिजकिया की, राजा हिजकिया। उसके बारे में तुम्हें अभी शुरू करता हूं बात करनी, लेकिन अभी इस बात को सीख लो। उसके बाद क्या होता है, हालात बिगड़ जाते हैं।
इतने बिगड़ जाते हैं कि सब कुछ शैतान इनकी जिंदगी को, लेकिन ये तो मिलने आना भी बंद हो गया, पंचायतें खड़ी होगी, क्या कुछ हो गया। मैंने टीम को कहा उनको बोलो मुझसे एक बार मिल जाए। बस वो मीटिंग में मैं इनको पक्का किया परमेश्वर के साथ, फिर ये बने रहे। शैतान ने पूरी जुक्ति बनाई इन्हें तोड़ने की, लेकिन ये दलेरी में बने रहे। आज जानते फिर जब बने रहे तो क्या हुआ, आज इनकी बेटी अमेरिका में है, अमेरिका में। और उसके पास जो जॉब है ना, जो उसने स्टडी की थी, जो परमेश्वर ने उसकी स्टडी को कंप्लीट कराया, उस जॉब से जानते हैं उसकी कितनी सैलरी, कितनी सैलरी वहां 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपया है। अभी स्टार्ट है, स्टार्ट क्या है अभी, वो 15 लाख तक चली जाएगी। आमीन। इतना ताकतवर है। और जो पति ने वहां जाकर मारा, अब वो उसके सामने गिरा, अब मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूंगा, सॉरी फील की। परमेश्वर ने उसको भी बदल दिया, सब चीजों को बदल दिया। अब तो खैर आपका बेटा भी चला गया ना, यस यस। देखो इसका बेटा भी अमेरिका में चला गया। इतना ताकतवर है खुदा। जब तुम्हें समझ आएगी करना क्या है, दुष्ट बीच में हालात लाने की कोशिश करेगा, कभी तुम्हें आगे पीछे करने की कोशिश करेगा। आप जानते हो, मैं पता नहीं कल की बात है कि परसों की बात है, मुझे याद नहीं आ रहा, परसों की बात है। इधर हमारी पास्टर एवेंजलिस्ट मीटिंग हुई। एक एवेंजलिस्ट एक बहन को आगे लेकर आए, मुझे कहते खुदा के दास ये बहन हमारे पास आती थी लेकिन इसने आना बंद कर दिया। मैंने पूछा क्यों? कहते किसी